राधे राधे। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। सभी स्टूडेंट बैठ गए क्लास में? है आगे सब? उधर तो नहीं है कोई? हाँ, सीएनसी मेंटेनेंस। सीएनसी मेंटेनेंस में अब देखो, माइक बंद कर लो प्लीज, आवाज आएगी ना तो डिस्टरबेंस होगा। बोलो। देखो, सभी से एक रिक्वेस्ट है कि सभी लोग अपना अपना माइक बंद कर लें। क्लास स्टार्ट हो रही है, और जिससे क्लास करने में दिक्कत ना आए और सही तरह से सब्जेक्ट समझ में आए। ठीक है, तो मैं सीएनसी मेंटेनेंस का स्टार्टिंग क्लास लेता हूं। सीएनसी मेंटेनेंस, जो वर्ड मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस का मतलब होता है टू मेंटेन एनी इक्विपमेंट इन वर्किंग कंडीशन। वर्किंग कंडीशन में इक्विपमेंट को मेंटेन रखना, जो प्रॉब्लम आती है उसको दूर करना, फिर उसको ठीक करके वापस। तो इसमें पूरी मशीन, सीएनसी मशीन को, कहां जा रहे हैं, क्या कह रहे हैं? लिंक नहीं आया इनका लिंक, ये सीएनसी का थोड़ी ना, पीएलसी का आएगा। आएगा, पीएलसी में भी भेजा है। आपके पास आया लिंक? नहीं। तो लिंक में जुड़वाओ। अब तो कोई बात नहीं, मैं जुड़वा दूंगा। अब तो बैठ लो, आ जाओ, क्लास कर लो। हाँ जी सर। अच्छा अच्छा, चलो मैं उनसे कर दूंगा। हैं? ओके। हाँ जी सर। तो मेंटेनेंस पूरी सीएनसी मशीन, मतलब सीएनसी, बीएमसी, कोई भी मशीन को हम किस तरीके से सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। जब हम स्टडी करेंगे तो पूरा उसको सेक्शंस में हम डिवाइड करके चलेंगे। ठीक है ना? तो इसके दो सेक्शन होते हैं, एक होता है एनसी, एक होता है पीएलसी, जिसको हम फानुक में पीएमसी कहते हैं, फानुक में। अब इनके भी आगे कंपोनेंट हैं। इनके भी आगे कंपोनेंट कितने हैं? अब इधर देखो, एनसी प्रोग्राम। एनसी प्रोग्राम का माइक बंद कर बेटा, तू बैठ जाता है। एनसी प्रोग्राम का मतलब है सीएनसी प्रोग्रामिंग। सीएनसी प्रोग्रामिंग जो होती है उसको हम कहते हैं एनसी प्रोग्राम। एनसी प्रोग्राम का मतलब है कि सीएनसी प्रोग्रामिंग, जो आप सीएनसी प्रोग्रामिंग, बीएमसी प्रोग्रामिंग सीखते हो, सीएनसी प्रोग्रामिंग, बीएमसी प्रोग्रामिंग सीखते हो, वो केवल इतने सेक्शन में आता है, ओनली इतने। इस एनसी के इतने सेक्शन में ये प्रोग्रामिंग आपकी आ जाती है, केवल इतने भाग में। दूसरा है एनसी पैरामीटर्स। एनसी पैरामीटर्स का मतलब है कि आपका जो एनसी सेक्शन है, अब बात आती है एनसी में क्या क्या आएगा, एक्स वाई जेड एक्सिस। एक्स वाई और जेड एक्सिस ये एनसी में आएंगे तीनों, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। इनका टोटली कंट्रोल एनसी में जाएगा। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। मेरे माइक करने बंद कर दिया। माइक बंद कर लो, आप करते नहीं हो, पता नहीं क्या चक्कर है।
थोड़ी देर के लिए माइक म्यूट कर दे, 10 मिनट 15 मिनट के लिए कर दे, बाद में खोल, ठीक है। ठीक है सर। आप के जब नहीं सुनेंगे तो क्या करें। अभी हाँ एक दूसरा है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये तीनों एक्सिस से रिलेटेड, इन तीनों एक्सिस से रिलेटेड जितना भी कंट्रोलिंग है, जैसे एक्स एक्सिस की फीड कंट्रोल कैसे करेंगे, वाई एक्सिस की फीड, जेड एक्सिस की फीड, उसकी होम पोजीशन, ओवर ट्रेवल, मतलब इन तीनों से रिलेटेड जितना भी काम है, कम्युनिकेशन हो गया, ये सब कुछ जो है ना, इससे रिलेटेड जितना भी कंट्रोलिंग है, जितना भी हम कंट्रोल करेंगे, जो हम HMI यूनिट पे लेके आएंगे, जहां जो स्क्रीन पे हम लेके आएंगे, स्क्रीन के थ्रू उसको कंट्रोल करेंगे, वो कंट्रोल करना हमारे पास रहेगा। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस को चलाने के लिए हमको क्या करना है, फीड ज्यादा कम हम कर सकते हैं, उसका ओवर ट्रेवल को हम कंट्रोल कर सकते हैं, ओवर ट्रेवल लिमिट्स को, देखो किसी भी एक्सिस को चलाना है तो क्या है, फीड हो गया, एक तो स्पीड हो गया, जॉक की फीड, हैंडल की फीड, रैपिड की फीड, कटिंग फीड, 4 फीड हो गई, हैंडल की फीड, जॉक की फीड, कटिंग फीड और रैपिड फीड। दूसरा ओवर ट्रेवल, माइनस में कितना जाएगा, प्लस में कितना जाएगा। तीसरा आता है हमारा ओवर ट्रेवल हो गया, ओवर ट्रेवल होम पोजीशन, हमें होम पोजीशन कहां बनानी है। चौथा हमारा आता है उसमें होम पोजीशन के साथ साथ कि कहां पे हमें होम बनाना है, होम पोजीशन के साथ साथ बैकलेस, अगर एक्सिस में बैकलेस आ जाती है, प्ले आ जाती है तो कैसे एडजस्ट करेंगे। हम कमांड दे रहे हैं 2 माइक्रोन और मशीन ले रही है 10 माइक्रोन, चल रही है 10 माइक्रोन, दे रहे हैं 2, या दे रहे हैं 10 और जा रही है 2, तो अंतर जो आ रहा है उस अंतर को कैसे हम कंपनसेट करेंगे, कैसे उसे कंपनसेट करेंगे। कंपनसेट का मतलब होता है उसे एडजस्ट करना, कंपनसेट मीन्स उसे वैल्यू को रिकवर करना। उसके साथ जो आप बाल स्क्रू लगाओगे एक्सिस में, उसकी पिच कितनी है, सर्वो मोटर में, सर्वो मोटर के पैरामीटर हो गए, सर्वो मोटर करंट ज्यादा, करंट कंट्रोल करना, सर्वो मोटर की वोल्टेज, सर्वो मोटर की ट्यूनिंग, डिनोमिनेटर नोमिनेटर, मतलब सर्वो मोटर से रिलेटेड जो सर्वो मोटर लगेगी इसमें सर्वो मोटर से रिलेटेड हो गए। कम्युनिकेशन कौन सा यूज होगा भाई, RS-232 हो रहा है, कौन सा कम्युनिकेशन चल रहा है, ये सब जो है ना, ये सब हम कंट्रोल करेंगे। जहां से हम कंट्रोल करते हैं उसको कहते हैं एनसी पैरामीटर्स। डायमीटर प्रोग्रामिंग सेलेक्ट करनी है, रेडियस प्रोग्रामिंग सेलेक्ट करनी है, आपने ऑफसेट लेने, बियर ऑफसेट की लिमिट कहां सेट होगी, ज्योमेट्री ऑफसेट कैसे सेट होगा, वर्कशिफ्ट कैसे सेट होगा, ये सब इसमें आ जाएगा। मैक्रो आ गया, मैक्रो वेरिएबल्स, इसमें आपका आ जाएगा कि आपने डायमीटर में प्रोग्राम बनाना है, रेडियस में बनाना है, आपने वैल्यू mm में लेनी है, इंच में लेनी है, ये सब आ जाता है। इस सब को हम कहते हैं एनसी पैरामीटर्स। सो एनसी पैरामीटर्स का मतलब हो गया कि एक्स वाई जेड एक्सिस से रिलेटेड जितना भी मटेरियल है, एक्स वाई जेड एक्सिस से रिलेटेड जितना भी सेक्शन है, जितना भी उसमें कंपोनेंट्स हैं, वो सब कंपोनेंट से रिलेटेड उसको कंट्रोल करना इसमें आता है। अब इसका मतलब ये हो गया, अगर आपको इनका पूर्ण ज्ञान सही ढंग से हो जाए
चाहे आप मैकेनिकल के हो चाहे इलेक्ट्रिकल के हो, तो मशीन की कंट्रोल आपके हाथ में आ जाएगी ना। फिर आप इलेक्ट्रिकल से हो कोई दिक्कत नहीं, आप मैकेनिकल से हो कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रॉनिक से हो नो प्रॉब्लम, 10वीं हो 12वीं हो उससे भी कोई दिक्कत नहीं। ये तो मशीन, जिस मशीन पे आप काम करेंगे उसी से रिलेटेड तो है। अब इसमें पीएलसी वालों को ये फायदा है कि पीएलसी की सर्वो मोटर इसमें आ गई, ट्यूनिंग इसमें आ जाएगी, सारी चीजें आ जाएंगी। नाम तो सीएनसी है पर है तो सब पीएलसी। तो सीएनसी मेंटेनेंस जो पार्ट है ये पीएलसी वालों के लिए भी है जरूरी, मैं तो कहता हूं जरूरी है। क्यों? उनकी समझ में नहीं आएगा कि ये क्यों जरूरी है क्या है, तो मैं बताऊंगा ना जरूरी क्यों है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो इसमें आपको मिलेंगी। जैसे मान लो स्पिंडल चलाना है तो स्पिंडल का कम्युनिकेशन होता है, RS-232 सीरियल कम्युनिकेशन लेना है कि एनालॉग से लेना है, दोनों ऑप्शन आते हैं वहां, आइदर सीरियल और एनालॉग, तो वो कम्युनिकेशन भी आएगा। मतलब इसमें प्रत्येक चीज आएगी, इसकी डीपली स्टडी है। अगर मैं बात करूं आपको कि इसको पढ़ाने के लिए मुझे 4000 पेज, 4000 तो कम होंगे, 8 मैनुअल का कितना होता है, 8 सिंह 48, 5000 पेज मान लो, 5000 पेज का मटेरियल बनता है जो कि शॉर्ट में करके मैं आपको डिलीवर करूंगा। क्योंकि एक एक मैनुअल 600, 800, 1200, 2000, 1800 पेज ऐसे आता है, और एक एक मशीन के टोटल मैनुअल लगा लो तो आप ये मान लो 4-5 पेज तो बनेंगे टोटल। तो जितना हो सकता है उतना मटेरियल मैं आपको डिलीवर करूंगा, जो मेन मुख्य, वैसे तो बहुत हो जाएगा लेकिन फिर भी मुख्य को मैं छोड़ूंगा नहीं। तो ये एनसी पैरामीटर्स क्या है? एनसी पैरामीटर्स हो गए कि जो भी हम कंट्रोल करेंगे, किसी भी एक्सिस को कंट्रोल करेंगे, वो सब जो है ना इसके अंदर आ जाएगा। इवन स्पिंडल भी, स्पिंडल से रिलेटेड भी इसमें आ जाता है। स्पिंडल भी इसमें XYZ एक्सिस और इसमें स्पिंडल भी आ जाएगा। मैं स्पिंडल को भी इसमें ले लेता हूं, XYZ एक्सिस और स्पिंडल, मतलब स्पिंडल के भी से रिलेटेड भी इसमें आ जाएंगे। स्पिंडल के भी पैरामीटर है तो मैंने इसलिए ले लिया है। X एक्सिस, Y एक्सिस, Z एक्सिस, का स्पिंडल कंट्रोल करने के पैरामीटर हो गए। साथ ही साथ स्पिंडल के साथ साथ इसमें आ जाती हैं आपके कम्युनिकेशन के पैरामीटर, कम्युनिकेशन कैसे कराते, कैसे हो रहा है, वो सब इसके अंदर आ जाएगा। तो ये हमारे एनसी पैरामीटर्स जो है ना, इसमें टोटली पैरामीटरों की वैल्यू कैसे डाली जाएगी, पैरामीटर कैसे डाली जाएगी, कैसे कंट्रोल करते हैं, तो यहां पे एनसी पैरामीटर्स आ गए रिलेटेड टू एक्स एक्सिस से रिलेटेड, Y एक्सिस, Z एक्सिस, स्पिंडल, इन सबसे रिलेटेड जितना भी कंट्रोलिंग है, स्पीड, डेप्थ, सब चीज, वो सब यहाँ पे आ जाता है। किनार साइकिल है उनके भी पैरामीटर होते हैं। और क्या है? सीएनसी प्रोग्राम, सीएनसी प्रोग्राम से रिलेटेड भी वो भी सब इस एनसी पैरामीटर्स के अंदर आ जाते हैं। ये सब इसके अंदर आ जाता है। प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्राम में आर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, एंगल कितना होना चाहिए, किनेट साइकिल चलाते हैं, किनेट साइकिल सही चल रहा है नहीं चल रहा, उसमें भी अलार्म आ जाता है, रेडियस प्रॉपर नहीं दिया तो अलार्म आ जाएगा। तो ये सब पैरामीटरों से हम कवर अप करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आता है तीसरा, एनसी डायग्नोसिस। एनसी डायग्नोसिस जो होता है वो हमारा सीएनसी डायग्नोसिस, जैसे आपका मोटर ज्यादा करंट ले रही है, कोई भी अलार्म आ गया तो अलार्म आ जाएगा, तो उसको हम कैसे चेक करेंगे? जैसे बैटरी लो है, मैंने अभी यूट्यूब पे एक वीडियो डाला था बैटरी लो का, कैसे चेक करते हैं बैटरी को रिप्लेस करना, तो उसमें डायग्नोसिस बताई थी। तो एनसी की अपनी डायग्नोसिस होती है, वहां पर जाके देखो। तो डायग्नोसिस में जैसे कोई बुखार आ गया, कुछ भी, आप डॉक्टर के पास चेक कराने जाते हो तो डॉक्टर क्या करता है डायग्नोसिस में जब रिपोर्ट देता है कि जो नेगेटिव है, जो नॉर्मल है, उसको नेगेटिव शो करता है, और जो है लक्षण है वो पॉजिटिव शो करता है। ऐसे ही यहाँ पे डायग्नोसिस में अगर फॉल्ट, वो चीज नॉर्मल है तो 0 और फॉल्ट है तो 1 हो जाता है।
उससे पता चल जाता है कि ये वाला प्रॉब्लम है। ठीक है। और एनसी अलार्म, एनसी के अलार्म होते हैं, एनसी अलार्म आते हैं कि अगर आपका अलार्म नंबर 1 से लेके 999 तक के अलार्म है, अगर अलार्म का नंबर आपका अलार्म नंबर 1 से लेके अलार्म नंबर 1 नंबर 1 से 999 तक का कोई भी अलार्म है तो समझ लो वो एनसी का अलार्म है। और एनसी का अगर अलार्म है तो एनसी डायग्नोसिस में जाके चेक करना है, उसे एनसी डायग्नोसिस में जाके देखना है। तो ये इसके 4 पार्ट हो गए। एनसी डायग्नोसिस हो गया, एनसी डायग्नोसिस में जाके आप देखेंगे तो इसकी स्क्रीन खुलेगी, उस स्क्रीन में ये सब कुछ उसमें अवेलेबल होगा। अब मैं आपके क्लास में अलार्म्स की लिस्ट दूंगा कि भाई कौन सा अलार्म आता है तो क्या प्रॉब्लम है, एनसी डायग्नोसिस कैसे चेक करते हैं, कौन कौन सी मेन डायग्नोसिस होती हैं, कौन से पैरामीटर्स का हमें यूज, पैरामीटर तो बहुत होते हैं लेकिन जो मेन मुख्य पैरामीटर जितने रिक्वायर्ड है उसकी लिस्ट। और प्रोग्राम आप बना रहे हो तो जो स्टूडेंट सीएनसी बीएमसी प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रोग्राम आएगा ही। अनलॉक कर दो, है ना, मैसेज आ रहा है, अनलॉक कर देते हैं। कर दो। और जो स्टूडेंट प्रोग्रामिंग नहीं सीख रहे, जो मेंटेनेंस, जो पीएलसी वाले स्टूडेंट हैं, तो वो सीएनसी प्रोग्रामिंग का बेसिक की क्लास अगर वो कर लेते हैं तो इसमें कोड वगैरह की जानकारी मिल जाएगी। तो वो आता है C1 से लेके C11, टॉपिक नंबर C1 से C11 तक का बेसिक है। C1 से C11 अगर आप कर लेते हो तो कॉन्सेप्ट आपको, प्रोग्रामिंग के सभी कॉन्सेप्ट वगैरह सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। आगे की क्लासें फिर पीएलसी वाले स्टूडेंट्स, उनको आगे की क्लास की आवश्यकता नहीं है, वो बट इतना करेंगे तो उनको मशीन को फंक्शंस, मशीन में कितने पार्ट होते हैं, कौन सा पार्ट कैसे चलता है, प्रोग्रामिंग कोड कौन कौन से होते हैं, उसकी जानकारी पूरी मिल जाएगी। अब ये हमारे 4 सेक्शन हो गए जो कि एनसी से रिलेटेड है। ये चारों कैसे रिलेटेड है? एनसी से। अब ये एनसी से जो रिलेटेड है इसमें 4 सेक्शन में प्रोग्रामिंग वाला पार्ट हो गया, पैरामीटर्स हो गए, डायग्नोसिस हो गया और अलार्म्स हो गया, 4 चीज। तो अलार्म्स को आप यहां ले सकते हो, डायग्नोसिस, अलार्म को ठीक कर देखने के लिए डायग्नोसिस में जाना होता है। तो पहले 3 नंबर पे अलार्म आएगा, तो मैं चेंज कर देता हूं सीक्वेंस, एनसी अलार्म्स, और चौथे पे डायग्नोसिस कर देता हूं, एनसी डायग्नोसिस। अलार्म्स आते हैं 1 से लेके 999। अगर इसमें भी अलार्म की कैटेगरी है, अगर अलार्म नंबर 1 से 299 तक के अलार्म हैं तो वो प्रोग्राम से रिलेटेड है। आप कभी भी देखना, आप G71 में Z की वैल्यू डाल के देखना, प्रोग्राम में मैंने क्रॉस किया था तो आपको इसके बीच का अलार्म आ जाएगा। तो 1 से 299 ये है रिलेटेड टू प्रोग्राम, RELATED, रिलेटेड टू सीएनसी प्रोग्राम, मतलब सीएनसी प्रोग्राम से संबंधित है। अगर मान लो आपकी मशीन में फानुक, ये फानुक कंट्रोल की बात कर रहा हूं, फानुक का, अगर मान लो आपकी मशीन में अलार्म आ गया, तो अगर मान लो अलार्म नंबर 50 है तो आप समझ लो मेंटेनेंस का कोई रोल नहीं है, ये आपका रोल है। अलार्म नंबर 110 है तो ये आपका रोल है, मेंटेनेंस का नहीं है। मेंटेनेंस वाले को नहीं बुला के लाना, कहीं सोचे मेंटेनेंस वाले हो, ये अलार्म आ रहा है मशीन में प्रॉब्लम है, नहीं जाना है, अपने आप देखो उसको। तो ये बताएंगे कि कौन से अलार्म, किस कारण से कौन सा अलार्म क्रिएट होता है। बोलो भैया, आपको बता देंगे, शॉर्ट में बता देंगे, धीरे एक एक करके, फिर आपको कभी भी आएगा तो आप उसको ठीक कर लो, प्रोसीजर, ठीक है ना। तो अलार्म 1 से लेके 299 तक के जो अलार्म है वो सभी अलार्म प्रोग्राम से संबंधित होते हैं कि आपके प्रोग्राम में कोई गलती है, कमी है, वो सुधारो। अलार्म आएगा और अलार्म में दिया हुआ कि आपके प्रोग्राम में क्या मिस्टेक है। दूसरा
300 की सीरीज, 300 की सीरीज कहेंगे कि 300 से 399 तक, ये हमारे फीडबैक के अलार्म है। एंड फीडबैक, एनकोडर फीडबैक, बैटरी वगैरह, एनकोडर की बैटरी है, फीडबैक है, उससे संबंधित है। अगर हमें 400 की सीरीज के अलार्म लेता हूं तो ये सर्वो मोटर के अलार्म है। इसका मतलब है सर्वो मोटर से संबंधित है। यहाँ पे मेंटेनेंस वाले की आवश्यकता है, यहाँ पे मेंटेनेंस, यहाँ पे मेंटेनेंस वाले की आवश्यकता है, यहाँ पे आवश्यकता है। और अगर मैं 500 की सीरीज लेता हूं तो ये अलार्म आते हैं ओवर ट्रेवल। कोई भी एक्सिस आपका ओवर ट्रेवल होता है तो 500 की सीरीज का अलार्म होगा। इस तरीके से ये जो अलार्म है वो, और 600 की सीरीज आता है ओवरहीट। ओवरहीट का मतलब फैन वगैरह, फैन लगाते हैं ना, फैन वगैरह लगता है तो वो बंद हो जाए फैन, मान लो, तो आपका हीट होने लगा, आईजीबीटी हीट होने लगे, कोई फंक्शन, उसके लिए होता है। 700 की सीरीज स्पिंडल की आती है, 700 आता है, 700 सीरीज, 700 सीरीज। सीरीज का मतलब है 700 से 799। ये स्पिंडल के, अगर आपके स्पिंडल में कोई प्रॉब्लम आती है तो 700 की सीरीज के अलार्म होंगे, उसमें आप स्पिंडल को देखिए। और 800 नहीं है, 900 की जो सीरीज है वो है मेमोरी एंड सीपीयू। ये सीरीज खतरनाक है, इसमें रिस्क है। अगर 900 की सीरीज का कोई भी अलार्म आ गया तो समझ लो खतरा है। 600 वाली क्या लिखा है? 800, 600 ओवरहीट 800 को नहीं है, 800 नहीं 800। तो ये हमारे अलार्म्स हैं। अब आपके एनसी के कोई भी अलार्म आता है तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा अलार्म है, किस सीरीज का अलार्म है, तो हमें किधर जाके देखना है। समझ में आया? तो आप वहीं पे उसको चेक कर, फिर थोड़ा आइडिया तो लग जाएगा। एक ना कहते हैं कि कुछ भी नहीं पता, मशीन खराब है गई तो खड़ी है तो खड़ी है। एक होता है हम कुछ तो कर लें, जो हमारे से हो सके, कम से कम इतना तो हम कर सके। अब वो हम कर पाएंगे ये डिपेंड करता है कि कितना हम कर पाते हैं। तो इसीलिए कई स्टूडेंट कहते हैं जी ये मेंटेनेंस क्या है, हमें इससे क्या लेना देना। लेना देना तो किसी से नहीं है, लेकिन आप वैल्यू बढ़ाओ, अपनी वैल्यू बढ़ानी है, अपने को प्रमोशन चाहिए, अपनी की एक वैल्यू होनी चाहिए कंपनी में कि हमारा एक नाम होना चाहिए। जब हमारा एक नाम होगा ना तो मजा आता है काम करने में, लगता है कि यार हमारी भी पूछ है। नाम में क्या है, करने में क्या है? नहीं, 700 के बाद 900 है, 800 में ज्यादा नहीं है, कार्ड है तो वो 900 में ही कवर हो जाते हैं फिर। तो इसमें सारे फानुक के हैं, सारे फानुक कंट्रोल के हैं, फानुक कंट्रोल के 900 में आते हैं मेमोरी और सीपीयू के हैं। फानुक कंट्रोल के फानुक है, फानुक कंट्रोल, फानुक है ये फानुक कंट्रोल। फानुक का जितना भी, चूंकि ज्यादातर फानुक चलता है तो फानुक की स्टडी आप कर लोगे, इसी के आधार पर दूसरों के निकालना शुरू कर दोगे। एक को बेस मान लो, स्टडी कर लो, अदर प्रोडक्ट पे आप आराम से काम कर सकते हो। कोई भी ब्रांड पे आप काम करेंगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आप समझ जाओगे कि चेक करना कैसे होता है। ये हाँ देखो, अगर हमारी मशीन में अलार्म नंबर 1 नंबर से लेके 299 तक का कोई भी अलार्म है फानुक कंट्रोल में, उसके लिए आपको मेंटेनेंस में जाने की आवश्यकता नहीं है। ये प्रोग्रामिंग वाला जो ऑपरेटिंग जो कर रहे हैं ये उन्हीं का काम है। प्रोग्राम में कोई मिस्टेक हुई है, कोई भी प्रोग्राम से रिलेटेड है, प्रोग्राम में रेडियस की वैल्यू नहीं डाली होगी, या ज्यादा लिमिट से ज्यादा डाल दी होगी, या कनेक्ट साइकिल में आपने प्रॉपर जी कोड यूज नहीं किया होगा। मतलब ये सभी जो अलार्म है, अगर ये अलार्म आते हैं तो आपको मेंटेनेंस में नहीं जाना, आप खुद चेक करो, आपको पता चल जाएगा। हाँ, 300 की सीरीज है, फीडबैक और एनकोडर की है, 300 से 399। अगर आपका 300 से लेके 399 तक का कोई अलार्म आ रहा है तो वो आपका एनकोडर का है,
मतलब एनकोडर डिस्कनेक्ट हो गया है या बैटरी लो हो गई है। कई बार बैटरी लो हो जाती है ना, फिर ऑन पोजीशन बनानी पड़ती है। तो ये सब फीडबैक के हैं। और अगला 400 की सीरीज है वो सर्वो मोटर। जितनी भी सर्वो मोटर लगी हैं उन सर्वो मोटर में कोई भी प्रॉब्लम आती है एक्सिस में, एक्स वाई जेड एक्सिस। सर्वो मोटर किसकी? एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड एक्सिस या और भी कोई एक्सिस है, वो सब 400 की सीरीज में आएंगे। तो 400 का कोई भी अलार्म, 401, 404, 414, 417 मेन अलार्म में आपको लिखवा दूंगा। वो अलार्म आता कैसे है और दूर कैसे करते हैं, मुख्य मुख्य, क्योंकि संख्या तो बहुत हो जाती है। तो ऐसे तो कोर्स में काले कराऊंगा, लिस्ट दे दूंगा, बाकी कुछ को मैं समझा दूंगा। ठीक है। अब आता है 500। अगर आपकी मशीन में ओवर ट्रेवल आ गया तो आपको 500 की सीरीज का अलार्म आएगा। आप कभी मशीन चलाना, ओवर ट्रेवल आता है प्लस में या माइनस में, तो उसका अलार्म 500 की सीरीज में शो होगा। 501, 502, 504 जो भी है वो इसमें होगा। 600 में ओवरहीट, मतलब आपका पंखा बंद हो गया, फैन सिस्टम का कोई भी अंदर से पैनल के अंदर, तो वो 600 की सीरीज में आएगा। 700 की में स्पिंडल है, स्पिंडल से रिलेटेड अलार्म जो भी होंगे वो 700 की में आएंगे। 900 की सीरीज में मेमोरी और सीपीयू है, मतलब ये अंदर का है। मेमोरी सीपीयू का मतलब है खतरनाक है। 900 की सीरीज का अलार्म आता है तो उसमें रिस्क नहीं लेना है। बाकी में पंगा ले सकते हो, कुछ भी कर लो, कोई ऐसी ज्यादा दिक्कत नहीं है। बट 900 की सीरीज के साथ आप कुछ नहीं कर पाएंगे, उसके लिए एक्सपर्ट ही चाहिए, ये ध्यान रखना। ठीक है। अब आता है यहां पे, हाँ, अब यहां पे अलार्म को देखने के लिए डायग्नोसिस आती है। डायग्नोसिस में पता चल जाता है कि अलार्म किस कारण से है। तो डायग्नोस्टिक की बिट होती है, तो 0101 उनका कंडीशन होता है। अब ये सब 0 है तो ठीक है, अगर जो 1 हो जाए तो समझ लो वही अलार्म है। तो आप इसके लिए यूट्यूब पे वीडियो अभी फिलहाल में प्रेजेंट में डाला था मैंने, बैटरी लो का। बैटरी लो मतलब बैटरी रिप्लेस कैसे करते हैं और उसके अलार्म को कैसे देखते हैं, मैंने बैटरी हटा के दोबारा लगा के दिखाई है उसमें। तो उसमें आप देखोगे तो आपको उसमें मिल जाएगा कि डायग्नोस्टिक कैसे निकाली है, एनसी डायग्नोसिस, उसमें एनसी डायग्नोसिस को किया है। तो ये आप ना अपने चैनल पे अभी डाला था, 15-20 दिन हो रहे हैं हफ्ता 10 दिन। हाँ, तो वो उसको दोबारा से देखना, तो आपको इस तरह अब जो पढ़ाया है, अब आप इसके आधार पर दोबारा देखना उस वीडियो को, तो आपको अब ज्यादा समझ में आएगा। क्योंकि आपको ना आधार बता दिया, तरीका बता दिया, अब आप उसमें जाओगे तो आपका इंटरेस्ट क्रिएट होगा। क्यों? हाँ हाँ हाँ। तो अब आप इसके आधार पर देखोगे तो अब आपको इंटरेस्ट दोबारा में अब अच्छा इंटरेस्ट आएगा। पहले आपने ऐसे ही देखा होगा, लेकिन अब आप इसके आधार पर देखोगे तो आपको वहां पे अब आता है। ये तो हमारा हो गया एनसी सेक्शन। सर अगर बैटरी लो हो जाए तो उसे चेंज करना पड़ेगा या मतलब नई डालनी पड़ेगी उसमें क्या? और बैटरी लो हो जाएगी तो नई डालनी पड़ेगी? गाड़ी में तेल खत्म हो जाएगा तो क्या करेगा? मतलब पानी के चला हुआ है ना, मैं ये कहता हूं ना, तू बता चार्जिंग कुछ कह रहा है, चार्जिंग के लिए समझ में आया? तो वीडियो देखते हो, वीडियो तो देखते नहीं हो, यूट्यूब पे डाला था उसको, लो हो गई और ढाई हो गई। हाँ जी, ऐसा सुनो कि बैटरी जो है ना वो नई बदली जाती है, वो चार्ज नहीं होती, वो बैटरी डाउन हो जाती है, तो फिर आप नहीं लगा दो। बैटरी ज्यादा महंगी थोड़ी होती है, 400-500 रुपए की बैटरी आती है। सेल होते हैं, 4 सेल होते हैं, 6 वोल्ट की टोटल होती है, तो 4 सेल होते हैं उसमें, तो आप दूसरी लगा दो अपना। समझ में आया? ये जैसे बैटरी है ना, लाइफ खत्म हो जाती है तो इसको चेंज करो। हाँ, क्या कह रहे हो? एपीसी सीमेंट 840 क्या हो गया उसमें? अच्छा, टूल को पकड़ नहीं रही तो हाँ, तो टूल को आगे न लेने के लिए इसका प्रोग्राम होता है, एटीसी का चेंज ओवर का प्रोग्राम होता है।
तो आप ये देखो कि टूल को न लेने के लिए क्या है कि आप जब चेंज करेंगे तो चेंज करने के लिए जब कमांड दोगे, सीमेंस है ना, तो सीमेंस में कमांड कैसे देते हो, T01 M06 है तो सीमेंस में जरूरत नहीं होती ना, डायरेक्ट चल जाता है उसमें। तो जैसे T01 D4 दे दिया है, जैसे टूल नंबर दे दिया 4 और डी 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 T04 और D दे दो, ऑफसेट कितना भी D4 D3 जो भी है। तो आप ना ये देते हो M06 लगाते हो, वैसे लगाने की जरूरत तो होती नहीं है, हमारा तो वैसे ही लेती है। ठीक है, तो जब आप M06 लगा रहे हो तो उसमें हम पोजीशन के लिए कौन सा कोड यूज करते हो, G75। ठीक है, तो अब ये है ना, टूल चेंज की कमांड आपने दे दी और कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, मूवमेंट नहीं होता कोई। हाँ, तो जब मूवमेंट नहीं हो रहा तो इसका मतलब क्या है कि मूवमेंट करने के लिए एक सेंसर होता है, जैसे जहां पे खड़ा होना होता है ना होम पेज या लास्ट में जाके, अगर आप उससे उधर उधर कर दोगे तो वो मूवमेंट लेगी नहीं और वो अपनी पोजीशन पे रहेगा ना। एटीसी जो मैगजीन है आपका अपनी पोजीशन पे सही होगा तो अपने आप फिर मूवमेंट लेगी। तो इसका क्या है कि एक तो लेटर बनता है पीएलसी में टूल चेंज का, और इसका प्रोग्राम भी बनता है। तो वो 9 जैसे फानुक में होती है ना 9000 सीरीज, 9000 की सीरीज एटीसी की, हाँ, तो ऐसे इसमें भी बनता है। तो आप पहले तो उसकी पोजीशन देखना, सेंसिंग पोजीशन वो नहीं है, जैसे हमारी भी हम सेंसिंग पोजीशन हटा देते हैं ना तो फिर टूल चेंज नहीं होता। हाँ, उसकी जो पोजीशन को हटा शिफ्ट करते हैं, इधर उधर कर देते हैं, हिला देते हैं थोड़ा, या सेंसर को हटा देंगे तो वो चेंज नहीं होगा, फिर चेंज की कमांड नहीं देगा। काय का बैकअप का मतलब ये है कि उसमें जो प्रोग्राम है ना, जो एटीसी का चेंज का, वो प्रोग्राम भी कह रहे होंगे बैकअप डालेंगे, तो अगर उसमें कोई प्रोग्राम में कोई भी वो हो गया होगा उल्टा सी थोड़ा बहुत इधर उधर गलती से जैसे भी, तो वो दोबारा से रिफ्रेश हो जाएगा। बैकअप का मतलब ये है। नहीं, जिसका होता है फानुक का तो 9000 की सीरीज में होता है एटीसी का, हाँ, और सीमेंस में भी होता है। सीमेंस में आप बैकअप लेके उसका देख लेना, वैसे बनता है इसमें। और बैकअप तो आपके पास होगा, बैकअप नहीं है, नहीं बैकअप तो रखा करो, क्योंकि बैकअप से क्या होता है कि आप लेके दोबारा आप डाल सकते हो उसमें। अब पेन ड्राइव लग जाती है इसमें, तो आराम से पेन ड्राइव में रख लो। फानुक का तो मिलेगा आपको, फानुक के जो भी बीएमसी मशीन की कंपनी है, कोई भी उस मॉडल का बीएमसी ले। देखो, आपने कोई कुछ नहीं करना, बैकअप के लिए क्या करना है, अगर आपका फानुक है तो फानुक का बैकअप लेने के लिए फानुक की जो भी आपकी मशीन है, जैसे मान लो आपकी मशीन है OM, ठीक है, मॉडल है फानुक का। अब OM मॉडल की कोई भी मशीन होगी, M माने मिलिंग, OM मॉडल की कोई भी मशीन होगी, उसका बैकअप आपके में काम कर जाएगा। और अगर मान लो OT सीरीज है, T माने टर्निंग, अगर टर्निंग की सीरीज है तो इसका बैकअप आपके में काम कर जाएगा। और जो भी मॉडल है ना, सेम मॉडल सेम सिस्टम मॉडल की मशीन होनी चाहिए। जैसे सीमेंस है 84 आप बता रहे हो, जो कौन सा सीमेंस 840, तो वो आपको सेम मशीन का डाल दो तो आपके में पूरा काम करेगा। हाँ, तो इसमें क्या है कि इसलिए बैकअप जो है ना, आपको बैकअप लेना भी इसमें बता देंगे, बैकअप कैसे हम रखते हैं और बैकअप लेते कैसे हैं। अभी आपको प्रोग्राम का बैकअप दिया था ना, अभी एक जो कैड कैम प्रोग्राम का तो डाल के दिखाया था मशीन में कि कैसे दिया था, और इसका भी आपको बता देंगे बैकअप को कैसे लेते हैं और कैसे डालते हैं, कैसे उसको हमें सेव करके रखना है। ठीक है ना, फानुक में भी और सीमेंस में भी।
हाँ ऐसे ही सेम होता है। बैकअप के लिए भी क्या है कि देखो सीमेंस में क्या है, सीमेंस में बैकअप लेने के लिए आपको आल्ट 2 बटन दबानी पड़ती हैं, या तो आल्ट प्लस एन दबा दो, और या फिर सिस्टम प्लस सिस्टम के साथ दूसरी कौन सी है, ऊपर वाली जो की होती है, ऑफसेट वाली नहीं, नीचे सिस्टम अलार्म होता है ना, हाँ, और ऊपर वाली एक बटन होती है, 2 बटन दबानी पड़ती हैं। प्रोग्राम मैनेजर ना सिस्टम प्लस शिफ्ट की, ये दोनों दबाएंगे तो भी आपका आ जाएगा, ये दबाएंगे तो भी स्क्रीन खुल जाएगी। फिर सीमेंस में जो पासवर्ड है सनराइज के नाम से चलता है, तो उसमें जाके आप ये चीज कर सकते हैं। तो ये क्या है कि इसका तरीका हम बता देंगे पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे आप चलो, अब ये तो हमारा हो गया एनसी सेक्शन। तो एनसी सेक्शन में हमारा आ गया क्या, एनसी प्रोग्रामिंग, एनसी पैरामीटर्स, एनसी अलार्म्स और एनसी डायग्नोसिस, ये 4 चीजें हैं। अब इनको डीपली हमको स्टडी करना पड़ेगा। अगर फानुकी आपने कर ली, सेम चीज सीमेंस में है, सेम चीज मित्सुबिशी में है, सेम चीज डेट हर एक सीएनसी वाली मशीन में इस तरीके से ही आपको एनालाइज करना पड़ेगा। अब ये माइक्रो, अब आता है नेक्स्ट हमारा पीएलसी का। पीएलसी में माइक्रो, पीएलसी दूसरा है पीएमसी या पीएलसी। इसके भी 4 भाग होते हैं। इसके भी 4 भाग होते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है पीएलसी लैडर। पीएलसी का लैडर डायग्राम आता है, और इसमें हम जो कंट्रोल करते हैं, पीएलसी या पीएमसी से जो कंट्रोल होता है वो होता है हमारा स्पिंडल, वहां हमने कर लिया था। यहां पे कंट्रोल होगा आपका कूलेंट, हाइड्रोलिक, चक्र, क्लैंप, डिक्लैंप, लुब्रिकेशन, चेक क्लैंप, डी क्लैंप, टेलीस्टॉप। मतलब यह है कि पीएलसी में हमारा जो कंट्रोल होगा वो स्टार्ट, स्टॉप, ऑन ऑफ के जितने भी फंक्शन है, जैसे कूलेंट ऑन ऑफ, वो इसमें कंट्रोल होगा। स्पिंडल ऑन ऑफ वो इधर से कंट्रोल होगा, और हमारा टेलीस्टॉप, टरेट भी इसमें आएगा, टरेट भी इसके अंदर आएगा। ये सब कंट्रोल पीएलसी से होगा। तो पीएलसी में इन सब के लिए क्या होता है, एक लैडर बनता है, वो लैडर डायग्राम डिजाइन होता है, जो पीएलसी वाले स्टूडेंट उसको डिजाइन करते हैं। तो पीएलसी लैडर डिजाइन, अब जैसे सीएनसी मेंटेनेंस में आप घुस के कहाँ आ गए, डिजाइनिंग पे आ गए, तो पीएलसी लैडर आ गया। अब ये डिजाइन होगा। अब छोटे छोटे लैडर आप डिजाइन कर लेते तो बड़े तो नहीं कर पाते, तो बड़े सीखने तो आप इधर सीखिए। बट यहाँ पर लैडर इस कोर्स में सीएनसी मेंटेनेंस में केवल पढ़ना आपको आएगा, डिजाइन करना नहीं आएगा। डिजाइन करने के लिए अलग से एडवांस के नाम से कोर्स है, उसमें बड़े बड़े लैडर डिजाइन होते हैं, तो वो फिर अलग से हो जाता है। पीएलसी का लैडर डिजाइनिंग कुछ स्टूडेंट ऑलरेडी एडमिशन ले रखे हैं, क्लासें चलती हैं उनकी संडे, तो ये लैडर डिजाइनिंग वाला अलग सेक्शन बन गया। फिर खाली यहाँ पे लैडर का पढ़ना, लैडर को पढ़ना बता देंगे कि लैडर पढ़ते कैसे, बट डिजाइनिंग नहीं आएगा, क्योंकि डिजाइनिंग में अपने आप में फिर पूरा डिस्क्रिप्ट उसमें जाना पड़ेगा डिजाइन करने का। इसकी एड्रेसिंग क्या होंगी, एड्रेसिंग के बाद फिर फंक्शंस क्या होंगे, फिर कमांड्स, और ये सारी चीजें डिजाइन कंडीशंस आती हैं कि क्या क्या कंडीशन चाहिए ये कोई भी चीज डिजाइन करना है। तो ये हो गया पीएलसी लैडर। तो पीएलसी लैडर का खाली आपको क्या आ जाएगा, रीड करना, हाउ टू रीड, मतलब रीड कैसे करते हैं, पढ़ना आपको आ जाएगा, पढ़ना। बट डिजाइन, हाउ टू डिजाइन, वो इसमें नहीं आएगा, उसके लिए डिजाइनिंग का कोर्स अलग।
पीएलसी लैडर के बाद आता है दूसरा पीएलसी पैरामीटर्स। पीएलसी पैरामीटर, पीएलसी पैरामीटर्स में आते हैं टाइमर, काउंटर्स और कीप रिले। अब एक स्टूडेंट ने पूछा था फीड को 100% पे कैसे वो करना है, तो उसके लिए मैंने बताया था कीप रिले दी होगी कोई, आप कीप रिले चेक करो बाईपास करने के लिए कि 100% पे कैसे रखना है उसको, आगे ना जाए, लॉक करना है तो उसके लिए फिर कीप रिले दे देते हैं लॉक करने के लिए। तो मैंने बताया था कीप रिले आप देखिए कौन सी दी गई है, कीप रिले की डिटेल में जाइए। इसके बाद आता है पीएलसी पर टाइमर। क्या है टाइमर? मीन्स होता है कि जैसे मान लो लुब्रिकेशन है, अब आपको किसी ने कहा कि भाई लुब्रिकेशन देखना कितनी देर होता है, तो लुब्रिकेशन क्या है, हर आधे घंटे में 5 सेकंड के लिए होना चाहिए, 6 सेकंड के लिए होना चाहिए। अब आपसे किसी ने कह दिया लुब्रिकेशन का जरा थोड़ा टाइम बढ़ा दो, भाई किसी ने कह दिया, अब आप कहोगे जी कहां से बढ़ेगा। आपको अगर आता है लुब्रिकेशन टाइमर और ये सब इसमें आ जाते हैं, तो आप जाएंगे तुरंत स्क्रीन में जाके टाइमर बढ़ा दो। तो उससे क्या होगा कि सामने वाला जो आपके साथ काम कर रहा है या जो भी है सीनियर है, उसको यह पता है कि इसको मशीन के बारे में नॉलेज है, तो आपके प्रति जो सीनियर है उसका नजरिया बदल जाएगा। जैसे फिर वो नजरिया बदल जाएगा। मैं आपको एक बात बता देता हूं, आप चाहे बीटेक कर लो, एमटेक कर लो, कुछ भी कर लो, और आईटीआई कर लो, चाहे 10वीं कर लो, अगर आप कोई भी काम करते हैं, ओनली वर्क करते हैं, काम कुछ भी कर सकते हैं, काम दे दिया कर दूंगा, तो आपकी क्वालिफिकेशन कुछ भी हो, आप कहलाएंगे टेक्नीशियन। टेक्नीशियन, TECHNICIA, टेक्नीशियन। और अगर आप वर्क विद स्पेसिफिकेशन, वर्क विद स्पेसिफिकेशन का मतलब आप बन गए इंजीनियर। अगर आप काम करते हैं और उसका स्पेसिफिकेशन भी आपको पता है तो आप इंजीनियर हैं। क्वालिफिकेशन कोई मैटर नहीं करती। आपने देखा होगा कि बहुतेरे 10वीं पास मात्र प्लांट हेड बन जाते हैं, और बहुतेरे बीटेक वाले और आगे पढ़े लिखे भी मशीन चला रहे हैं। क्यों? कि वो स्पेसिफिकेशन पे नहीं जाते। कोई भी चीज आप कर रहे हो, जैसे मैकेनिकल का कोई भी बंदा है, उसने बियरिंग डालना है, अब बियरिंग का पता है तो वही बियरिंग में टर्म्स होते हैं, बियरिंग कितने प्रकार के होते हैं, उसको सीखने में क्या जा रहा है, कौन सा बियरिंग कहां डलता है, उसमें क्या हो रहा है, बियरिंग की एक्यूरेसी, पी क्या होता है बियरिंग में, सी क्या होता है बियरिंग में, ये जानते ही नहीं, ये काम करे ठोके जा रहे हैं बियरिंग में, हजारों बियरिंग ठोक दिए पर ये चीज दिमाग नहीं लगाया। फिर इंटरव्यू देंगे, फिर कहते हैं पैसे नहीं मिलते, प्रॉब्लम आती है। कारण क्या है कि आप जो काम कर रहे हो आपके हाथ में, मैं कहता हूं मेरे पास ये चीज है, मैं इसको एंजॉय करूं ना, इसके बारे में जानकारी हासिल करूं। और आजकल तो जानकारी हासिल करने के लिए बहुत बढ़िया ऑप्शंस है, यूट्यूब है, गूगल है, और बाकी ट्रेनिंग्स तो है। तो अब ये बताओ कि ये चीज जब तक मुझे इसका पता नहीं हो, जब मेरे को रोज इससे काम पड़ेगा, तो मुझे इसकी जानकारी मेरे से रिलेटेड है, तो मुझे इसकी जानकारी लेना चाहिए कि ये इसके बारे में कुछ तो जानकारी हासिल करूं। अगर मैं कोई भी जानकारी हासिल नहीं करता तो मैं कैसे जवाब दे पाऊंगा। अब मैं मान लो हाइड्रोलिक पावर पैक होता है, मैनीफोल्ड है, हमने एक स्पेशल मैनीफोल्ड बनवाया खाली ट्रेनिंग पर्पज से। उस मैनीफोल्ड में होल कैसे 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 गैलरी बनती है, वाल कैसे उस पर लगता है, कैसे उसका पाथ निकलता है, और ड्राइंग की स्टडी कैसे की जाती है। तो मैनीफोल्ड खाली इसी काम के लिए हो हाइड्रोलिक का, आज ही मैंने मंगवाया केवल स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से कि उसको प्रॉपर आपको कह दिया मैनीफोल्ड बनाना है, उसका ड्राइंग बना दो। अब मैनीफोल्ड की ड्राइंग कैसे बनाएंगे आपको पता ही, पहले तो मैनीफोल्ड ही नहीं पता होता कैसा है, शकल पता है लेकिन बाकी चीजें, तो हर चीज पर थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो कवरेज आएगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि टाइमर्स हो गए,
दूसरा काउंटर्स हो गए। काउंटर होते हैं कि आपने जैसे पीस काउंटिंग का काउंटर लगा दिया कोई भी, तो वहां से आप वैल्यू को ज्यादा कम कर सकते हो। आपकी मशीन में मान लो जैसे आप हमारी एक्स और जेड एक्सिस होम पे होंगी तभी टरेट इंडेक्स करेगा, अगर होम पे नहीं है तो नहीं करेगा। ये इंटरलॉक में डाल दिया, अब दोनों को होम पे कर ले जाओ तभी तो वो इंडेक्स होगा। अब भैया इंडेक्स तो होगा, लेकिन इसका कारण तो पता है कि होम पे क्यों ले जा रहे हो, होम पे ना ले जाए तो भी तो होना चाहिए। तो उसके लिए कीप रिले दे देते हैं जो बाईपास कर देती है। आप कहीं भी अगर आपकी कीप रिले आपने डाल रखी है लेडर में, तो आप यहां से बाईपास कर लो, फिर आप कहीं भी इंडेक्स कराओ, होम पे जरूरी नहीं है, फिर कहीं भी इंडेक्स हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ट्रू। ठीक है ना। तो ये कीप रिले होती है। जैसे मशीन का डोर है, अब डोर आपने बंद करके मशीन चलनी चाहिए, लेकिन कई बार होता है डोर बंद ना किया तो भी चलानी है, तो उसकी भी कीप रिले होगी, कीप रिले ऑन करा दो। तो ये भी पैरामीटर में ही आता है पीएलसी के में। तो पैरामीटर से क्या हो रहा है कि कोई भी फंक्शन आप बाईपास कराना चाहते हैं, आपको टेम्परेरी, तो आप उसको कीप रिले बोल दिया, नाम रख दिया कीप रिले, नाम रख दिया उसका। तो ये क्या है, बिट्स है। तो ये इसको, बट ये कीप रिले डिसाइड कहाँ होगी, जो लैडर डिजाइन होता है, पीएलसी का लैडर डिजाइन होगा वहां पे ये डलती है, लैडर में डलेगी तभी तो लैडर कंट्रोल होगा। तो कीप, अब आपको लैडर डिजाइन करना अलग से कोर्स है, वो तो मैंने बता दिया, बट इतना है कि कीप रिले का काम क्या है, कीप रिले से कैसे हम कवर अप करते हैं। तो जितनी कीप रिले हमारी मशीन में पड़ी है